आप देख रहे हैं SBCN न्यूज और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। 5 महीने के इंतजार के बाद जिले में बसों का संचालन शुरू, सवारियां रही नदारद। बस मालिकों को हालात सामान्य होने का चंद दिनों बाद अंदेशा। राजीव नगर रहवासियों ने दिया SP को ज्ञापन, मोहल्ले की महिला द्वारा आए दिन झगड़ा व झूठे केस में फंसाने की धमकी देने का मामला आया सामने। नीमच जिले में जब 22 मार्च से ही बसों का संचालन पूरी तरह से ठप था, तब कोरोना संकट काल के दौरान सभी बसें बंद थी। इसके बाद लंबे समय तक बस मालिकों व स्टाफ से जुड़ी समस्याओं को लेकर बस मालिकों द्वारा भी बसों का संचालन बंद कर रखा था, मगर सरकार की टैक्स माफी की घोषणा के बाद अब बस मालिकों ने भी बसों को सड़कों पर उतार दिया है। जिसके बाद आज नीमच शहर से सिंगोली क्षेत्र, मनासा क्षेत्र, थाना कनेरा क्षेत्र में बसों का संचालन हुआ। हालांकि बसों में सवारियां ना के बराबर रही, जिसकी वजह बस मालिकों का कहना है कि लोगों तक बसों के संचालित होने की जानकारी पहुंची नहीं है। आने वाले समय में समाचार पत्रों के माध्यम से जैसे जैसे जानकारी लोगों तक पहुंचेगी, बसों में यात्रियों के हालात सामान्य होते जाएंगे और यात्रियों की संख्या बढ़ती जाएगी। उधर बसों के संचालन को लेकर आम आदमी भी खुश है, क्योंकि उनका मानना है कि बसों के संचालन बंद होने से वे घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। इतना ही नहीं, कहीं भी जाना उनके लिए संभव नहीं था। जिनके पास निजी वाहन थे वे यात्रा कर पा रहे थे। बसों के संचालित होने से अब रोजमर्रा के कार्यों के साथ साथ कहीं बाहर की यात्रा भी आम जनता कर पाएगी। परेशानियाँ आ रही है। किस प्रकार की परेशानियाँ आपने सहन करी जब तक बसें बंद थी? तो जाने आने में परेशानियाँ पड़ रही है, कभी धूप में खड़े रहते, कभी पानी में खड़े रहते। समस्या ही है कि अब कैसा लग रहा है आपको बसें चालू हो गई तो? अब कुछ आराम मिलेगा। क्या आपका डेली अप डाउन होता है कि नहीं? कभी 7-8 दिन में, 8 दिन में होता है। बहुत मुसीबत आ रही है जी। आने जाने में बस नहीं मिलती है, खड़े रहते हैं, क्या करें, घर से बाहर ही नहीं निकल सक रहे। अभी जैसे आपको आज से बसें शुरू हुई है, इसका पता था किस प्रकार से? अच्छा लग रहा है, जाने आने में सुविधा मिल रही है। अभी जैसे इतने दिनों से बसें बंद थी, परिजन वगैरह भी आपसे मिल नहीं पा रहे थे, क्या कंडीशन रही होगी? नहीं तो क्या करें। तो अभी आना जाना किस प्रकार से किया आप लोगों ने? अभी तो वहाँ से आए, जीप में आए, जीप में से यहाँ पे खड़े, अब बस आएगी तो जाएंगे। अभी आप कहाँ के रहने वाले, कहाँ जा रहे हैं? मैं उदयपुर से आई हूँ। अच्छा, उदयपुर से यहाँ तक कैसे आना हुआ? यहाँ से बस में आए, बस में से अभी यहाँ खड़े, कहीं साधन मिलेगा तो जाएंगे। अच्छा, अभी आपको कहाँ जाना है? मंदसौर जिले में मोटर मालिकों ने अपने अपने वाहन चालू करे हैं और चालू करने से आज रावत भाटा, कोटा, सिंगोली लाइन, अपने मनासा, रामपुरा, जावद, अठाना, कनेरा साइड की गाड़ियाँ चली हैं और सवारियाँ ज़रूर कम मिल रही है, पर लोगों को जैसे जैसे मालूम पड़ता जाएगा उस इस तरह से गाड़ियाँ धीरे धीरे अपने रूटीन में आती जाएगी। और पब्लिक को अभी वो भी नहीं है, थोड़ी जानकारी के अभाव में मीडिया के थ्रू, आप लोगों के थ्रू से जाएगा, कल पेपरों में लगेगा। लोगों ने आज देखा है, लोग देखने के बाद बोले हैं हम बैठेंगे, चलेंगे, इस हिसाब से चल रही है। किस प्रकार से व्यवस्था आप लोगों के द्वारा बस यात्रियों को दी जा रही है? हम हमारे पास से मास्क, सैनिटाइजर, जिसको भी बिठाते हैं उसको मास्क लगवा के हाथ में सैनिटाइजर करा के फिर उतरने के बाद वापस सैनिटाइजर करके अपनी फाटक अपने खल्लासियों द्वारा पकड़ाई जाती है। इसमें कहीं किराए में वृद्धि या ऊपर नीचे कहीं कुछ हुआ है? अभी 5 महीने के बाद अभी शासन द्वारा हमको ऐसा कोई आदेश या कोई निर्णय नहीं लिया गया है कि किराया बढ़ोतरी की जाएगी, परंतु ये जो किराया पूर्वतः था उसी पे बसें संचालित हो रही है, पुराने किराए पे ही बसें संचालित हो रही है। कितने महीने बाद बसों का संचालन सुचारू रूप से शुरू हुआ है? ये 22 मार्च से, जब से लॉकडाउन लगा है, मार्च से अब सितंबर आ गया है, बस ये इस टाइम तक बसें बंदी है। नीमच शहर के राजीव नगर क्षेत्र के मोहल्ले वासी आज बड़ी संख्या में एकत्रित होकर नीमच SP ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने SP मनोज कुमार राय के नाम एक ज्ञापन CSP राकेश मोहन शुक्ला को दिया। ज्ञापन के माध्यम से मोहल्ले वासियों ने मांग की है कि मोहल्ले की रहने वाली महिला शांतिबाई आए दिन लोगों से लड़ते झगड़ते रहती है, गाली गलौज करने के साथ साथ उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकियां देती रहती है। इससे मोहल्ले वासी भयभीत है। महिला के द्वारा पूर्व में भी कई लोगों के खिलाफ झूठी शिकायत की गई थी। मोहल्ले वासियों ने मांग की है कि उक्त महिला के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए व उसके द्वारा झूठी शिकायतों पर पुलिस कार्रवाई न करे व बेवजह सीधे साधे लोगों को फंसाया न जाए। मामले पर CSP राकेश मोहन शुक्ला ने भी सभी लोगों को आश्वस्त किया कि किसी भी झूठी शिकायत पर पुलिस कोई भी अनुचित कार्रवाई नहीं करेगी और इस तरह की झूठी शिकायत करने वाली महिला के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि पूर्व में भी इस महिला के ऊपर पुलिस प्रशासन की ओर से कार्रवाई हो चुकी है और इस तरह झूठी शिकायत करने की बातें पूर्व में भी आई है।
ये मोहल्ले वासी आए हैं, ये वहाँ शांतिबाई लोड़ के खिलाफ एक आवेदन लेके आए हैं कि वो इनको परेशान करती है और झूठी शिकायत करती है। इनकी बात सही है कि वो झूठी शिकायत करने की आदी है। हम पुलिस के द्वारा भी 2 बार 151 में जेल भी जा चुकी है, प्रकरण भी पंजीबद्ध है, लेकिन हमारी भी सीमा रहती है, हम भी अपने कानूनी प्रावधानों के तहत ही काम करते हैं। आज मोहल्ले वालों ने ये ज्ञापन दिया है, निश्चित रूप से इनके सबके बयान लेके और जो भी वैधानिक कार्रवाई उसके ऊपर होगी वो की जाएगी। और ये मैं इनको आश्वस्त करता हूँ कि उसकी किसी भी झूठी रिपोर्ट पर कोई भी कार्रवाई पुलिस द्वारा नहीं की जाएगी। फसल नुकसानी पर कांग्रेस प्रदेश सरकार को घेरने में जुटी है। कांग्रेस इसे मुद्दा बनाकर जगह जगह अब किसानों के साथ मिलकर प्रदर्शन कर रही है। मंगलवार को संजीत बुढ़ा ब्लॉक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फसल नुकसानी पर विरोध प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस जनों ने मुख्यमंत्री के नाम नायब तहसीलदार मनोज कुमार शर्मा को ज्ञापन सौंपकर खराब हुई फसलों का आकलन व मुआवजे की मांग की। नारेबाजी करते हुए सैकड़ों कार्यकर्ता टप्पा कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंप मुआवजे की मांग की। इस दौरान ब्लॉक अध्यक्ष शीतल सिंह बुराना, कांग्रेस नेता श्यामलाल जोगचंद, परशुराम सिसोदिया, भोपाल सिंह सोलंकी, महेश डांगी आदि उपस्थित रहे। मनासा में किसान कांग्रेस ने विधानसभा क्षेत्र में अल्प वृष्टि से खराब हुई फसल का सरकार से सर्वे करवाकर किसानों को उचित मुआवजा दिए जाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन से पूर्व किसान कांग्रेस के नेतृत्व में बड़ी संख्या में किसान मंडी गेट के बाहर एकत्रित हुए। हाथों में खराब हुई फसल एवं सरकार विरोधी नारे लगाते हुए किसान एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां पर तहसीलदार मनोहर लाल वर्मा को फसल नुकसानी का ज्ञापन सौंपा। किसानों ने बताया कि वर्तमान वर्षा काल में बारिश कम होने से पीले मोजेक वायरस के कारण सोयाबीन फसल खराब हो गई है, काफी मात्रा में नुकसान हुआ है। सरकार द्वारा फसल नुकसानी का जल्द सर्वे करवाकर किसानों को उचित मुआवजा राशि दी जाना चाहिए। मुआवजा न मिलने की स्थिति में कांग्रेस जनों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। आज जो ज्ञापन दिया है, पिछले 2 वर्षों का किसानों का जो फसल बीमा है वो किसानों के खाते में अभी तक नहीं आया। जब किसी का एक्सीडेंट होता है, उसका बीमा होता है, तो उसकी नुकसान गाड़ी का और उसके जो एक्सीडेंट में लगी उसका मुआवजा 15 दिन महीने भर में मिल जाता है, लेकिन 2 साल तक मुआवजा नहीं आया है। इसमें ऐसा लग रहा है कि सरकार के लोग कोई इससे बीमा कंपनियों से मिले हुए हैं और उनको मुआवजे की राशि समय पर नहीं दी जा रही है। दूसरी चीज़, जो मुआवजा घोषित किया था और कहीं 25%, कहीं 50% राशि कमलनाथ जी की सरकार ने किसानों के खाते में डाल दी थी, बाकी राशि अप्रैल माह में सबके खातों में आनी चाहिए थी, वो अभी तक किसानों के खाते में नहीं आई है, उसको 6 महीने हो गए। तीसरी समस्या यह है, किसानों की जो वर्तमान फसल है, कहीं कम पानी की वजह से या और किसी कारण से ऐसी बीमारी यही है कि खड़ी फसल पीली पीली हो रही है और फलियां पोछी पोछी रह रही है और उसमें फलियों में कोई दाना नहीं आ रहा है। ऐसी स्थिति में सारे किसान ये मांग करते हैं कि उनको उचित मुआवजा तत्काल मिले। मैं जो कि हमारा ये 75% इस बात के लिए ही हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं और पिछली बार भी हम जिलाधीश महोदय से मिले थे। उन्होंने कहा था कि अतिशीघ्र आपका मुआवजा की राशि डाली जाएगी, लेकिन इंतज़ार करते करते ये कोरोना आ गया और कोरोना के कारण सब किसानों को जो है अंदर यहाँ पे आने नहीं दिया जा रहा है। ऐसी स्थिति में उनको मुआवजा अभी तक नहीं मिल पाया है। तो आज हमने ज्ञापन दिया है कि शीघ्र उनके खेतों में मुआवजा डाला जाए और अगर नहीं तो किसान आंदोलन करने के लिए तैयार जो थी। और सरकार 15 साल में बनी है, बजट नहीं था। जो कर्ज माफ़ी की योजना थी वो भी 50,000 तक के माफ़ किए थे, लेकिन अप्रैल में मुआवजा राशि और ऋण माफ़ी की राशि किसानों के खाते में डालने की योजना थी और सरकार बदलने के बाद इस सरकार ने किसानों के हक की राशि जो आनी थी वो रोक दी गई है, इसलिए आंदोलन किया जा रहा है। अगर शुरू में घरों में जिनके नुकसान हुआ था, जानवरों में नुकसान हुआ था, करीब 80 से 90% उन लोगों को मुआवजा दे दिया गया है और कभी 5-7-10% नहीं मिला है। उनको भी शीघ्र मुआवजा देना चाहिए सरकार को। किसानों का क्या दोष है? सरकार बदलने पर किसानों का क्या दोष है? सरकार ने तो विधायक खरीद के सरकार बदली है, किसानों ने तो अपनी सरकार बनाई थी। नहीं, मेरा ये पूछना था कि आंदोलन करेंगे, किसान आंदोलन करेंगे यदि वो मुआवजा राशि और ये फसल बीमा की राशि अगर नहीं डाली गई, किसान आंदोलन करने के लिए तत्पर है। और
छोटे व्यापारियों के कर्मचारी, तुलावटी, हर वर्ग के लिए नुकसानदायक योजना है। ये बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए बनाई गई योजना है। इसमें किसानों का पूरा शोषण होगा। अपना माल जिस भाव में बेचने रहता है उस भाव में नहीं बिकेगा और मनमाने भाव में व्यापारी खरीदेगा और तौल में और हर तरह से किसानों का शोषण होगा। इसके पुरजोर विरोध करते हैं कि ये योजना सरकार वापस ले और पूर्ववत योजना जो मंडी में माल तुल रहा है, माल नीलाम हो रहा है, वो ही चालू रखा जाए। ठीक है। मनासा से मंगल कुशवाहा की रिपोर्ट। नीमच सिटी थाना अंतर्गत ग्राम मालखेड़ा के समीप हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। ट्रक और बाइक की भिड़ंत में एक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मोरवन के समीप समेल निवासी अमर सिंह पिता गुलाब सिंह मीणा उम्र 70 वर्ष अपनी बाइक पर सवार होकर जा रहे थे, तभी अचानक ट्रक चालक ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। राहगीरों एवं ग्राम सुरक्षा समिति मालखेड़ा के सदस्य द्वारा 100 डायल एवं 108 को सूचना दी गई। घटना की सूचना मिलते ही सिटी पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। घायल अजय को उपचार के लिए जिला हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने परीक्षण कर मृत घोषित कर दिया। ट्रक को वीरेंद्र पाटीदार एवं रमेश यादव द्वारा पीछा करते हुए घटनास्थल से करीब 2 किलोमीटर आगे पकड़ लिया गया, जिसको 100 डायल की मदद से सिटी थाना पहुंचाया गया। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। अभी मालखेड़ा चौराहे से 1 घंटा पहले सूचना आई थी कि वहाँ एक ट्रक और मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें अमर सिंह जो मोरवन ट्रक के रहने वाले हैं उनकी मृत्यु हो गई और एक उनके साथी मोटरसाइकिल से घायल हुए, जिन्हें अस्पताल ले गए। वो ट्रक जब्ती कर थाने में खड़ा कर दिया है, उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाए। मंदसौर के गांधी चौराहे पर बैंड बाजा बजाने वाले कलाकारों ने आर्थिक मुआवजे की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। बैंड कलाकार धरना प्रदर्शन स्थल पर प्रधानमंत्री मोदी और शिवराज मामा से जुड़े गाने गाकर प्रदेश और केंद्र सरकार को जगा रहे हैं, ताकि लॉकडाउन में पूर्णतः बेरोजगार हो चुके बैंड कलाकारों को कुछ आर्थिक सहायता मिल सके। धरना प्रदर्शन कर रहे इन संगीत कलाकारों का कहना है कि शादियों के सीजन में लगे लॉकडाउन में उनका व्यवसाय चौपट हो गया। वहीं अनलॉक 4 के बाद भी बैंड बाजा वालों के लिए कोई निर्देश नहीं है। ये कलाकार आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहे हैं। कई बैंड बजाने वाले कलाकार तो आत्महत्या तक कर चुके हैं। कंगाली की कगार पर बैठे इन बैंड बाजे और संगीत कलाकारों को राज्य और केंद्र सरकार से आर्थिक सहायता की आस है। जहां प्रदेश सरकार ने स्कूलों और निजी बस ऑपरेटरों तक को लॉकडाउन में हुए नुकसान की भरपाई की, तो इन बैंड बाजे वालों को सरकार आखिर नजरअंदाज क्यों कर रही है? बैंड बाजे और गीत संगीत पर निर्भर इन कलाकारों ने अब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पिछले 6 माह से बेरोजगार होकर आर्थिक तंगी से जूझ रहे बैंड और संगीतकार भले ही आज सुरों के साथ सरकार से अपनी मांग रख रहे हो, लेकिन आगे आक्रामक रुख अपनाने की चेतावनी भी दे रहे हैं। धरना प्रदर्शन कर रहे कलाकारों से खास बातचीत की SBCN संवाददाता देवेंद्र मौर्य ने। कोरोना के चलते लॉकडाउन में जहां हर वर्ग परेशान हुआ, उसमें कई सारे वर्ग जो हैं अब उनका जीवन यापन पटरी पर ला चुके हैं, लेकिन एक जो वर्ग है, एक संगठन है जो कि बैंड बाजा, ढोल और स्टेज कलाकारों का जो ये समूह है, वो अब तक जो है अपने जनजीवन को, अपने जीवन यापन को पटरी पर नहीं लाया जा सकता है। सरकार से उनकी मांगे हैं और वो अब विरोध प्रदर्शन पर उतर पाए हैं। मंदसौर जिला मुख्यालय के गांधी चौराहे पर बैंड बाजा कलाकारों द्वारा यह प्रदर्शन किया जा रहा है और सरकार से अपनी मांगे मनवाने के प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं। क्या कुछ मांगे हैं बैंड बाजा यूनियन की इन कलाकारों की, वही जानने के लिए आज हम यहाँ पहुँचे हैं। जानते हैं आखिरकार क्या परेशानियाँ हैं कि बैंड बाजा कलाकारों को जो है इस तरीके से सड़क पर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेरणा भटनागर है। क्या बात हो चुकी है? क्या किस तरह की मांगे हैं? क्या लॉकडाउन में क्या परेशानी है? हमारी मांगे हैं कि प्रत्येक बैंड एसोसिएशन जो हमने यहाँ पे बनाई है, प्रत्येक बैंड मास्टर को 5-5 लाख रुपए, प्रत्येक स्टेज कलाकार को 50-50 हज़ार रुपये की आर्थिक सहायता तुरंत प्रभाव से प्रदान की जाए। और हमने बहुत निवेदन कर लिया, आवेदन भी दे दिए, लेकिन अब हम पूरी तरीके से यहाँ पर आंदोलन के मूड में, चाहे किसी भी प्रकार का आंदोलन करना पड़े, हम चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सभी अपने अपने तरीके से उग्र आंदोलन के रूप में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। संगीत के साथ जो है आप अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, कैसे वो संगीत के बोल है, क्या कहना चाहते हैं आप प्रदेश और दिल्ली सरकार? हमने अभी यहाँ पर कुछ गीत लिखे हैं
और हम आज पहले दिन यहाँ जब बैठे हैं तो हमने कुछ गीत लिखे हैं और आगे हम जैसे जैसे रोज़ बैठेंगे वैसे वैसे हम नए नए गीत लिखेंगे और गीतों के माध्यम से अपनी आवाज़ को कलाकार सरकार तक पहुँचाएंगे। आपने कहा है कि सुन लो सरकार गीतों के माध्यम से। हाँ जी बिल्कुल, हमने यही बोला है कि हम कलाकार हैं, कच्ची दीवार हैं, कोई नौकरी है ना कोई व्यापार है। इस प्रकार के गीत हमने लिखे हैं और हमने मामा जी को भी जगाने का प्रयास किया है, मोदी जी तक भी अपनी बातों को पहुंचाने का प्रयास किया है। तो हमारी मांगें बिल्कुल अटल हैं और यही रहेंगी। तो गीतों के माध्यम से अपनी बात पहुंचा रहे हैं। भाई साहब आप बताएं किस तरीके की परेशानियां हैं मतलब पूरे लॉकडाउन के बीच? लॉकडाउन के बाद सबसे अगर इसका बुरा प्रभाव किसी के ऊपर पड़ा है तो वो संगीत कलाकार, बैंड बाजे वाले और ढोल वालों के ऊपर पड़ा, क्योंकि लॉकडाउन के बाद हर एक धंधा चल गया, लेकिन संगीत कलाकारों का, बैंड बाजे वालों का, ढोल वालों का धंधा नहीं चल पाया। अब 6 महीने से अगर आदमी कुछ कमाएगा नहीं तो अपना जीवन यापन कैसे करेगा? ऐसी कई सारी समस्याएं हमारे सामने है। हमने जो सीज़न के ऊपर, क्योंकि हमारा जो सीज़न रहता है वो मार्च, अप्रैल, मई, जून महीने में जो रहता है, जो शासन प्रशासन की गलत नीति की वजह से, गलत गाइडलाइन की वजह से पूरी तरह से इस साल का हमारा पूरा का पूरा साल बर्बाद हो गया है। इसलिए शासन प्रशासन से हमारा यही निवेदन है कि जल्द से जल्द हमारी मांगें पूरी करें और हमारी मांगें हैं कि कम से कम 3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता बैंड बाजे वालों को मिले, 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रत्येक कलाकार, उसमें बैंड, स्टेज के कलाकार, ढोल के कलाकार सभी सम्मिलित हैं, और 5 लाख रुपए का लोन अर्धवार्षिक किस्तों के साथ बिना गारंटी और बिना ब्याज के प्रत्येक कलाकार को दिया जाए। अगर ये हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हमें जिला लेवल पर तो हम प्रदर्शन अभी कर ही रहे हैं, आने वाले दिनों में हम उग्र आंदोलन के लिए भी प्रदेश स्तर पर और यहाँ तक कि पूरे भारत देश में तैयार हैं। हमारी जो एसोसिएशन बनी है वो भी तैयार है, हमारे जो समिति के सारे सदस्य पूरे देश में वो भी तैयार है। अगर जल्द से जल्द हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो उग्र आंदोलन की हमारी चेतावनी है सरकार को। तो ये साफ तौर पर चेतावनी यहाँ पर दी गई है कि अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। कुछ इस तरीके से जो है बैंड बाजा यूनियन और जो स्टेज के कलाकार होते हैं वे लॉकडाउन में परेशान हैं, उनका जो है व्यापार व्यवसाय नहीं चल पाया। इसी के विरोध में सरकार से अपनी मांगे मनवाने के विरोध में यहाँ पर मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और आगे भी मांगे नहीं मानने के चलते उग्र आंदोलन की चेतावनी यहाँ पर दी गई है। कैमरामैन नीरज सेन के साथ देवेंद्र मौर्य, SBCN टाइम्स, मंदसौर। वहीं लॉकडाउन के चलते करीब 6 माह से ठप पड़ी यात्री बस सेवा फिर से शुरू हो गई है। सरकार के टैक्स माफी के ऐलान के बाद बस संचालकों ने अपनी बसों का संचालन शुरू कर दिया है। मंदसौर में भी बसों का संचालन सोमवार से शुरू कर दिया गया है। खैर, फिलहाल सभी बसों का संचालन शुरू नहीं हो पाया है। जल्द ही बस स्टैंडों की रौनक फिर से लौटेगी। यात्री बस सेवा के शुरू होने के बाद यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। SBCN संवाददाता देवेंद्र मौर्य ने बस यूनियन अध्यक्ष व बस संचालकों से खास बातचीत की। लॉकडाउन के बाद से बसों का संचालन बंद था, लेकिन अब अच्छी खबर आ चुकी है कि हाँ, यात्री बसों का संचालन मध्य प्रदेश में शुरू हो चुका है। जी हाँ, जो बस संचालक है वे लगातार सरकार से अनलॉक शुरू होने के बाद सरकार से जो है टैक्स माफ़ी की और किराया वृद्धि की मांग कर रहे थे, जिसके बाद यात्री बसों के चक्के जो हैं पिछले 6 महीने से करीब 166 दिनों से जो है थमे हुए थे, जिसके बाद लगातार मांग और प्रदर्शन के बाद जो है आखिरकार सरकार ने बस संचालकों की जो मांगे हैं वो मान ली हैं और कल सोमवार से यात्री बसों के संचालन को यूनियन द्वारा भी जो है झंडी दे दी गई है और सभी बस संचालकों ने एक साथ बैठक कर निर्णय ले लिया है कि अब सड़कों पर अपनी बसों को दौड़ाना है। और यात्री खासतौर पर इससे जो है काफ़ी राहत में है, क्योंकि बसों का संचालन ना होने से यात्रियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था और जो बस स्टैंड काफ़ी शोरगुल वाले हुआ करते थे वहाँ पर सुनसान इलाका था, लेकिन अब धीरे धीरे बस स्टैंड की चहल पहल है वो साफ तौर पर बढ़ती देखी जा सकती है और बसों का जो संचालन है शुरू हो चुका है। काफ़ी अच्छी खबर है, अब यात्रियों को खासी राहत मिलेगी। जो रोज़ाना बस में सफ़र करते थे, साथ ही जो टेम्पो चालक है जिनका रोजगार जो है बसों के संचालन से चलता था, वो भी अब पटरी पर आएगा। हमारे साथ बस यूनियन के अध्यक्ष हैं, बातचीत करेंगे सरकार ने क्या कुछ मांगे मानी है और कैसे आगे की रणनीति रहने वाली है। अतड़ा जी, सरकार ने मांगे मानी है, बसों का संचालन शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश सरकार ने यात्री बसों का 5.5 माह का टैक्स माफ़ करने की घोषणा कर दी थी और उसका क्रियान्वयन है और आजकल में उसका नोटिफिकेशन जारी होने वाला है, यानी कि हमारी एक मांग पूर्ण रूपेण मान ली गई है। बीमे के लिए भी जो सर्कुलर है उसके तहत बीमा माफ़ी की भी कठिनाई है वो दूर हो जाएगी। किराया वृद्धि का जहाँ तक सवाल है तो किराया वृद्धि
अगले 1 माह में शासन द्वारा बढ़ा दिया जाएगा, ऐसा उनको आश्वासन दिया है। चूँकि इस प्रक्रिया में लगभग 1 माह लग ही जाता है। किराया बोर्ड है वो अपना निर्णय लेगा, वो राज्य शासन को भेजेगा, राज्य शासन उस पर विचार करके किराया बढ़ाएंगे। आज से हमारी यात्री बसों का संचालन हमने अपनी तरफ से बिल्कुल संचालित कर दिया है। जो यात्री बसें मैकेनिक कार्य की वजह से या किसी कारणवश रिपेयरिंग में हैं, वो गाड़ियों को छोड़कर लगभग सभी मोटर मालिक अपनी अपनी गाड़ियाँ धीरे धीरे चलाना शुरू कर रहे हैं। आज लगभग 30-35 यात्री बसें संचालित होना शुरू हो गई है और मैं अपेक्षा करता हूं कि अगले 1 सप्ताह में लगभग सभी यात्री बसें संचालित होने लग जाएगी। और जिन मार्ग पर 5-5, 10 मिनट में यात्री बसें संचालित हो रही थी, वहाँ के ऑपरेटरों ने अपना एक सौजन्य बनाकर एक दिन छोड़कर 1 दिन बस चलाने का निर्णय लिया है। यानी 2 गाड़ी एक साथ जाती थी, उसकी जगह 1 गाड़ी जाएगी। और अगर ट्रैफिक बढ़ने लगेगा तो सभी यात्री बसें संचालित होने लगेगी। शुक्रिया। तो ये स्थितियाँ है, कुछ इस तरीके से बसों का संचालन शुरू हो चुका है। आप बताएं, आप तो बस ऑपरेटर हैं, आज बस लेकर भी आए। ये अच्छा है, पैसेंजर को भी फ़ायदा है और हम लोगों को भी रोज़गार मिला है, अच्छा है। ले धन्यवाद। दादा आप बताएं, कितनी राहत मिली है बस? राहत बसों में संचालन होने से अब यात्रियों को सुविधा होगी और धीरे धीरे अभी यात्रियों की संख्या बढ़ेगी। आज के दिन शुरू हुई गाड़ियाँ, तो आज तो बिल्कुल यात्रियों की संख्या बहुत नहीं के बराबर है, लेकिन अब धीरे धीरे आशा है कि अब धीरे धीरे बढ़े। चलिए, धीरे धीरे जो है स्थिति जो है सामान्य होगी। जानकारी के तौर पर आपको बता दें कि मंदसौर में करीब 350 से अधिक बस जो है संचालित होती हैं। वे बीते 6 माह से, करीब 6 माह से 166 दिनों से बंद थी लॉकडाउन के चलते। लेकिन अनलॉक जब शुरू हुआ तो यात्री बसों के निर्देशन को लेकर कोई खबर नहीं आई, जिसके बाद से बस संचालक जो हैं अपनी मांगे, जिसमें टैक्स माफ़ी, किराया वृद्धि और बीमे आदि तमाम प्रकार की मांगों को लेकर जो है सरकार से मांग कर रहे थे। जिसके बाद सरकार ने आखिरकार बस संचालकों की सुनी, टैक्स माफ़ी कर दी गई है। करीब 5 माह का जो टैक्स है बस संचालकों का माफ़ किया गया, जिसके बाद से सोमवार से जो है बसें चलने का जो है सिलसिला अब शुरू हो चुका है। जैसा कि यूनियन अध्यक्ष और बस ऑपरेटर्स का कहना है कि कुछ बसें जो हैं रिपेयरिंग और अपने तकनीकी कारणों से बंद है, लेकिन जल्द ही इस 1 सप्ताह के अंदर अंदर जो है बसों का संचालन पुनः सुचारू होगा और फिर से मंदसौर के बस स्टैंड पर तमाम जो नगर हैं उनके बस स्टैंड पर जो है रौनक नज़र आएगी और यात्रियों को फिर से बड़ी राहत मिलेगी। यात्री जो है पूरी सुरक्षा के साथ कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए बसों में यात्रा कर सकेंगे और सफ़र कर सकेंगे। कैमरामैन नीरज सेन के साथ देवेंद्र मौर्य, SBCN टाइम्स, मंदसौर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN न्यूज। नमस्कार।